वेलकम बैक नाज़रीन। हींअर पाण ॻाल्हि कंदासीं अॻूणो सिविल जज ज़ाहिद मुगेरी जेको आहे उनखे पुलिस पारां गिरफ़्तार कयो वियो ऐं उन में मंशियात जे केस में उनखे इन्वॉल्व कयो वियो, जंहिंजे नतीजे में हू ॿ खां 3 ॾींहं जेके आहिनि जेल में रहियो ऐं अॼु जेको आहे नार जी जेका जेल आहे उन मां अदालत पारां हुकुम ॾिनो वियो आहे त उनखे उनजी ज़मानत मंज़ूर थी वई आहे ऐं उनखे आज़ादु करण जो पिणु हुकुम ॾिनो वियो आहे। कुझु टाइम पहिरियां हू टंडो मोहम्मद ख़ान में जज तौरु कमु कंदा रहिया, पर उनखे पोइ बरतरफ़ कयो वियो ऐं बरतरफ़ी खां पोइ पुलिस पारां ही हिकिड़ो केस फाइल कयो वियो ऐं अॼु उन अदालत में जेको सदर आहे हाई कोर्ट बार कराची जो मोहम्मद हसीब जमाली, आमिर नवाज़ वड़ाइच, नईम कुरैशी साहब ऐं ॿिया जेके वॾा नामवर जेके कानूनदान आहिनि उहे बि उते शरीक रहिया। उन्हनि मीडिया टॉक बि कयो। उन्हनि जो उन हवाले सां चवणु आहे त अहिड़ा केसिस जेके आहिनि उहे फेक केसिस आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जेके फेक केसिस ठाहिया पिया वञनि इहो सिधो सो हिसाइणु आहे ऐं ख़ासि तौर ते वुकला बिरादरी हुजे या उनखां अलावा जेके अॻूणा जजिस हुजनि उन्हनि ख़िलाफ़ु हिकिड़ो हींअर प्रोपेगेंडा शुरू कयो पियो वञे ऐं रीसेंट जेका पाण ॾिठोसीं कराची बार एसोसिएशन जी जेका इलेक्शन आहे मुसलसल डिले पई थिए उन मां इहो वाज़े थिए पियो त कुझु जेके ताक़तवर धुरियूं हुजनि या उनखां अलावा हुकुमरान वक़्तु हुजनि उहे वकील बिरादरी जी मुसलसल जेका एफर्ट्स आहिनि, जेका स्ट्रगल्स आहिनि, ख़ासि तौर ते 26th अमेंडमेंट ख़िलाफ़ु, 27th अमेंडमेंट ख़िलाफ़ु, पीका एक्ट ख़िलाफ़ु ऐं ताज़ो ई कारूझर जो मामिलो हुजे या उनखां अलावा जेके सिंधी अहम मामलनि ते मुसलसल उहे भरा रहनि था उन हवाले सां ई उन्हनि खे हिसाइण जे लाइ अहिड़ा केसिस कया पिया वञनि था। वधीक उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उन हवाले सां उन्हनि जो छा चवणु आहे। हींअर पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार कराची मोहम्मद हसीब जमाली साहब। जमाली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस सर। जमाली साहब ये बताइएगा, जाहिर है अब 26th अमेंडमेंट का मामला हो, 27th अमेंडमेंट का मामला हो, उसमें कराची बार हो या आपकी बार हो सिंध हाई कोर्ट बार, मुसलसल उन्होंने रेसिस्टेंस दिखाया है उस मामले पर और हाल ही में जो कराची बार के इलेक्शंस डिले हुए हैं उसके बाद हम एक तो वुकला बिरादरी में 2 ग्रुप्स देख रहे हैं। एक तरफ एक ग्रुप है उनकी FIRs भी हो जाती हैं, उनको हुकूमत टेकअप कर लेती है, लेकिन दूसरी वो जो ग्रुप है उनको ना तो उनके केसेस फाइल होते हैं ना तो FIR होती है, इवन उनको IG ऑफिस के CPO के बाहर धरना देना पड़ता है। और खास तौर पे ये जो बरतरफ किए गए हैं जज साहब उनको मंशियात केस में इन्वॉल्व कर दिया गया है। क्या समझते हैं आप, ये फेक केसेस तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा आप क्या देख रहे हैं, क्या करना चाह रही है पुलिस और क्यों वुकला बिरादरी को जो है मुसलसल टार्चर किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं सारी बातें। अभी सिचुएशन ये है, जहाँ तक मुगेरी साहब की बात है, देखिए उनका जो सर्विस का मैटर है वो तो अभी अंडर रिव्यू है, तो उस पर तो कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वो अदालत के सामने केस मौजूद है। जहाँ तक इन 4 केसेस का ताल्लुक है, जब हमने इन FIRs का मुताला किया तो उसको पढ़ के ही लगता है कि ये सब एक कॉन्कॉक्टेड और एक वेल प्लान्ड तरीके से किया गया है। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जिस गाड़ी में उनको सो कॉल्ड गिरफ्तार किया गया एक FIR के ऊपर, उस गाड़ी की 2 दिन बाद फैंसी नंबर प्लेट की एक एडिशनल FIR काटी गई। और ये जबकि 3 दिन से गिरफ्तारी में थे, 24 घंटे में अदालत में रिमांड पेश करना कानूनी रिक्वायरमेंट है, इन्होंने वो भी नहीं किया था। उस FIR के अंदर इनको अदालत में पेश भी नहीं किया था। बिल्कुल हाई हैंडेडनेस का केस। लेकिन आज जब पूरे सिंध भर से वुकला, खासतौर पे कराची से वुकला गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया है। हमने केस आर्ग्यू किया, लीगल मामला जजेस के सामने रखे और दिखाया फैक्ट से कि बेल का केस मेड आउट करता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि डिस्चार्ज सेक्शन 63 के अंदर डिस्चार्ज का केस भी मेड आउट होता है। तो उस पे जजेस ने हमारी आर्ग्यूमेंट से एग्री किया और 2 अदालतों में केसेस गए थे। ये 3 बेल एक तरफ गई थी, 1 बेल ADJ साहब के पास गई थी। चारों बेल्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई। हमने उनकी हमारे जो जाहिद मुगेरी साहब हैं उनकी अल्हम्दुलिल्लाह उनको गैर कानूनी जो तहवील थी उससे उनको निजात दिलाई है। लेकिन केसेस अभी बाकी हैं। यहाँ तक 26वीं 27वीं तरमीम का सर ताल्लुक है, ये एक देरीना जंग है। ये देखें, ताकतवर लोगों ने ये मामला शुरू किए हैं और अब पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह अदालतें 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद कमजोर पड़ चुकी हैं, कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। तो ये अभी हमने जैसे तकरीबन 15 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हाई कोर्ट बार कराची में हमने कन्वेंशन भी कराया था
ऑल पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़े वकील हामिद खान साहब से लेकर अली अहमद कुर्द साहब से लेकर, तो इंशाल्लाह सिंध जो है वो अपना हिस्सा इस तहरीक में डालता रहेगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कन्वेंशन जो है वो लाहौर में भी होने जा रहा है अगले महीने ईद के बाद। और मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहूंगा कि सर देखिए, आपने कहा 2 हिस्सों में तो बट गए वकील, मैं नहीं समझता कि प्रैक्टिसिंग वकील कहीं बटे हैं, चाहे मुशर्रफ डिक्टेटर का दौर हो या कोई और दौर हो। एक वकीलों का गिरोह हमेशा ऐसा होता है जो हुकूमत के साथ उनके ताबे होता है, जो काले कोट के जो है वो उसको आंसरेबल नहीं होता, वो आंसरेबल अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को होता है। तो ये तो हमेशा की बात है। अब लोगों ने वाज़े लकीर खींच ली है कि ये ग्रोह कौन सा है, जो लोग हुकूमती मुफादात के साथ चलते हैं, फायदों के साथ चलते हैं, नौकरियों के साथ चलते हैं, और कौन लोग हैं जो हकीकती स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, नईम कुरैशी साहब कितने सीनियर वकील हैं, हम सब जो हैं वो गए टंडो मोहम्मद खान कराची से, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जजेस ने अप्रिशिएट किया आर्ग्यूमेंट्स को, सुना और बेहतरीन फैसले भी दिए उसके ऊपर जो कानून पे मबनी है। तो इंशाल्लाह देखिए स्ट्रगल करने में मुश्किलात होती हैं, लेकिन हमने अपनी यंगर जनरेशन को वो होप देनी है, वो एक क्षमा दिखानी है कि जब सीधे रास्ते पे चलते हैं काम होते हैं। ठीक है, मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन मैं समझता हूँ ये मेहनत फिर आपके कैरेक्टर्स भी बनाती है। अच्छा, वैसे जमाली साहब, जो सिटिंग जो जज होता है उसके हवाले से तो एक कानून है गालबन, जितना मुझे पता है, वैसे तो मैं कानूनदाद नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे मालूम पड़ता है कि एक जो सिटिंग जज होता है उस हवाले से अगर उसके खिलाफ कोई भी केसेस फाइल होता है, FIR होती है, पुलिस उसको तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक हाई कोर्ट जो है वो परमिशन नहीं देती। तो आप बता रहे हैं कि जो जाहिद मुगेरी साहब का जो मामला है वो भी तो अभी पेंडिंग में है, लेकिन उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई? देखिए अभी एक चीज तो ये है कि अभी उनकी नौकरी में तसलसल नहीं है, क्योंकि देखिए उनके खिलाफ एक ऑर्डर दे दिया हाई कोर्ट ने ना, ही इज नो मोर इन सर्विस राइट नाउ, तो उन्होंने उसकी रिव्यू दाखिल की हुई है। तो जब ये स्टेज होती है तो अभी वो नौकरी में तो नहीं है। आप जरा देखिए ना कि अभी इनकी नौकरी, इतने अरसे से इनका ये मैटर पेंडिंग था, कुछ नहीं हुआ, अभी खत्म हुए हुए टाइम नहीं हुआ और इनके खिलाफ यकदम 4 केसेस बना दिए। एक इन्होंने इसका जो क्या नाम है गुटका मेमपुरी का केस बनाया कि 14 कट्टे ये आदमी गाड़ी में डाल के कराची से लेकर आ रहा था, एक ये केस बनाया, और साथ ही एक और केस बन गया कि फला फला आदमी ने इनका नाम लिया तो उसे भी FIR में नाम, उसको भी चालान में नामजद कर दिया। तो ये चीजें तो ये दिखाती है ना कि ये सब के कंकॉक्टेड स्टोरी है। उनकी असलहे वाली लाइसेंस वाली पिस्तौल थी, उसका नंबर मिटा दिया, उसको क्या नाम है उसमें डाल दिया, लाइसेंस के एक्ट में डाल दिया, उनको उसमें कर दिया। फिर 2 दिन बाद उनको फैंसी नंबर प्लेट दिखती है, जबकि पहली FIR में गाड़ी की नंबर प्लेट और सब कुछ रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, लेकिन फैंसी नंबर प्लेट उन्हें 2 दिन बाद याद रखी है कि अब डाल दिया जाए। तो ये तो सब चीजें दिख रही हैं किस तरीके से किया जा रहा है। बहरहाल ज्यादती हुई है और आज उसका एक सद्देबाप भी हुआ है। अदलिया ने भी मुजाहरा किया हिम्मत का और दिखाया कि जो सच पे मबनी फैसला होगा वो करेंगे। तो ये चीजें मैं समझता हूँ सिर्फ वकीलों के लिए एक मैसेज नहीं है कि वकील एक प्लेटफॉर्म पे हैं, बल्कि जजेस के लिए भी हमारा मैसेज है कि आपके साथ ज्यादती होगी, हम वकील आपके साथ खड़े होंगे। आप भले क्रॉस पे ना खड़े हो, लेकिन हम इस इदारे की खातिर, किसी पर्सनैलिटी की खातिर नहीं। अगर ये कोई और होता जाहिद मुगेरी साहब के अलावा, तब भी हम इसी तरह जाते, हम इसी तरह खड़े होते, क्योंकि हमें ये इदारा मुकद्दम है, हमारी यहाँ से रिस्क रोटी है और हमें यहीं से इज्जत मिली है, तो हम इसके वकार को मजरूह नहीं होने देंगे। अच्छा जमाली साहब, जाहिर है आप एक स्ट्रगल कर रहे हैं, उस हवाले से मुसलसल आप रेसिस्टेंस दिखा रहे हैं और आपने ईद के बाद कन्वेंशन का भी हवाला दिया, लेकिन बात यह है कि वकला बरादरी जो है वो तो प्रोटेस्ट कर रही थी, खासतौर पे 26th अमेंडमेंट और 27th अमेंडमेंट के हवाले से, लेकिन वो तो अभी हजम नहीं हो। उसके बावजूद अब तैयारी है वफाकी हुकूमत की कि 28वीं तरमीम भी आ रही है और उसमें 18वीं तरमीम को रोल बैक भी किया जाएगा, और उसमें बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि न सिर्फ वकला बरादरी के लिए बल्कि जो उस हवाले से सिंध है, सिंधी लोग हैं, वो भी बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। तो आप उसको उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हम हर गैर कानूनी चीज के खिलाफ होंगे। जो हुकूक हैं लोगों को उनके मिलने चाहिए। बल्कि आज सुबह मैंने डॉन अखबार में खबर देखी
کہ اس میں یہ بھی 18ویں ترمیم میں ڈسکشن میں آ رہا ہے کہ اب ایج ووٹرز کی 18 سے بڑھا کے 25 کر دی جائے. تو یہ تو ہمارے جو 30% نوجوان ہیں، 25 سے 30% نوجوان ہیں جو 18 سال سے 25 سال کی ایج بریکٹ میں فال کرتے ہیں، کیونکہ ہماری اکثر پاپولیشن ینگ ہے. تو یہ تو سیدھا سیدھا دکھ رہا ہے کہ یہ ینگسٹر سے رائٹ آف فرینچائز واپس لینا چاہتے ہیں. تو اس پہ آج ہم نے اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا ہے اور اس پہ تو جی 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 بہت شکریہ جمالی صاحب آپ کا پروگرام میں ہمیں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین اواں ॻाल्हि ॿुधी بدھی محمد حسیب جمالی صاحب جی ऐं उन हवाले सां उन्हनि वाज़े करे ॿुधायो त ख़ासि तौर ते जेके हींअर केसिस फाइल थियनि पिया ऐं उन हवाले सां उन्हनि मैसेज बि ॾिनो त हिन हवाले सां वुकला बिरादरी खे मुतहिद थियणु खपे ऐं हिकु पेज ते थियणु खपे. ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि कन्वेंशन जो बि हवालो ॾिनो त ईद खां पोइ हिकिड़ो ॿियो कन्वेंशन थींदो लाहौर में ऐं उन हवाले सां 26 ऐं 27 अमेंडमेंट ख़िलाफ़ु हिकु पेज ते गॾींदा. ऐं ख़ासि तौर ते जेको हीउ ज़ाहिद मुगेरी साहब वारो जेको केस आहे उन केस जे हवाले सां बि उन्हनि वाज़े करे ॿुधायो त हीअ केसिस जेके आहिनि उहे कूड़ ते ॿधल आहिनि, छाकाणि इहे केसिस इनकरे कया विया आहिनि. जीअं ई उन्हनि जी जेका टर्मिनेशन थी आहे इदारे मां बरतरफ़ी थी आहे उनखां पोइ फौरन इहे केसिस फाइल कया विया आहिनि. ऐं ख़ासि तौर ते इन मां लॻे थो त को हिन मामले में को इन्वॉल्व ॿियो आहे. उनखां अलावा या पुलिस जी का ज़ाती रंजिश आहे, उन हवाले सां मुख़्तलिफ़ केसिस में उन्हनि खे इन्वॉल्व कयो वियो आहे. पर अॼु उन्हनि जी कोर्ट पारां ज़मानत मंज़ूर कई वई आहे ऐं उन हवाले सां जमाली साहब पाण सां गॾु प्रोग्राम में मौजूदु हुया. हींअर प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे. मूंखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान.